भैया एक बात आप पक्की समझना, यदि हम प्रभु का नाम जिह्वा से नहीं आचरण से लेंगे, मन से लेंगे, तो प्रभु भी तुम्हारे चित्त में सदा सदा के लिए चिपक जाएंगे। बुरा ना मानना, वर्तमान में भारत को सत्संग की बहुत आवश्यकता है। पूछो क्यों? अरे पूछो तो, थोड़ा जोर से पूछो। कंप्यूटर के जमाने में जब कंप्यूटर में नेट फिट किया जाता तो एक प्रॉब्लम होती है, पढ़े लिखे लोग समझ जाएंगे। उसमें क्या होता है, वायरस आ जाते हैं। आ जाते कि नहीं आ जाते? तो जब वायरस आते हैं तो हम लोग वायरस को खत्म करने के लिए क्या करते हैं? एंटी वायरस प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं। बोलो हाँ या ना? वायरस को खत्म करने के लिए एंटी वायरस प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो कंप्यूटर स्मूथ चलने लगता। उसी प्रकार संसार सागर कंप्यूटर है, ये माइंड उसका कंप्यूटर का एक जो है स्क्रीन है। जब संसार से ये माइंड जुड़ेगा तो संसार रूपी वायरस हमारे माइंड में आ जाएंगे। उसी वक्त यदि कोई सत्संग रूपी एंटी वायरस प्रोग्राम इंस्टॉल कर ले तो दिमाग ठीक हो जाएगा। तो मन के वायरस को मिटाने का एंटी वायरस प्रोग्राम का नाम है भगवान की कथा। क्या नाम है? जोर से बोलो। भगवान की कथा। इसी पे दूसरी बात सुनो। किसी ने पूछा सत्संग क्यों करना चाहिए, क्यों 3 घंटे बर्बाद करें, कथा में बैठें, क्या आवश्यकता है? भैया किताबों से संसार का ज्ञान लिया जा सकता है, पर सत्संग से आत्मा का और परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। संसार कैसा है ये जानना है तो किताबों को पढ़ो, पर जीना कैसे है ये जानना है तो सत्संग में बैठो। इसी में तीसरी बात सुनो, ध्यान से सुनना। जीवन में एक बात पक्की है, जो भी आपके द्वारा कर्म हो रहा भोगने वाले भी आप ही होंगे। ऐसे समझो, एक आदमी जा रहा था, रास्ते में आम का बाग लगा था, आम को देखा तो देखा किसने? देखता कौन है? हाथ देखते हैं कि सिर? क्या देखते हैं? आंखें। सही बता दिया, हमें पता नहीं था। डबरा में आके पता लगा आंखें देखती हैं। तो बाग में आम लगे, देखा किसने? बोलो। आंखों ने। आंखों ने देखा आम बढ़िया लगे हुए हैं, देखा आंखों ने, पर बाग की तरफ चले कौन? के हाथ। कौन चले? पैर। देखा आंखों ने, चले कौन? पैर। लेकिन एक बात बताओ, देखा आंखों ने, चले पैर, पर आम अच्छे हैं, तो तोड़ा किसने? हाथों ने। अच्छा, देखा आंखों ने, चले पैर, तोड़ा हाथों ने, लेकिन खाया किसने? बोलो, किसने खाया? मुंह ने कि हाथ ने खाया? मुंह ने। लेकिन तब तक आम के बाग का माली आ गया, उसने डंडा फटकारी सु पिटी पीठ। अब एक बात बताओ, पूरे सिस्टम में पीठ का कोई काम था? उसने कोई गलती की? नहीं की। देखा किसने? चले कौन? आम को तोड़ा किसने? खाया किसने? और खाने के बाद रखा किसने? पेट ने। और पिटी कौन? इसने क्या गलती की? बोलो बोलो बोलो, क्या गलती की? पर सुना, जो करेगा वो पाएगा, ये बात ऐसे ही सत्य नहीं है। देखा किसने? चले कौन? तोड़ा किसने? खाया किसने? रखा किसने? पिटी कौन? पर पिटाई जब जोर से भई तो रोई कौन? कौन रोया? बोलो बोलो बोलो।
आंखें, क्योंकि देखा किसने था। जब बिन्नू भाई तुम ही देखोगी तो पिटोगी भी तो तुम ही, आंसू भी तो तुम ही बहाओगी, पीड़ा भी तो तुमको ही होगी भैया। इसलिए चाहे छुप के करो या प्रत्यक्ष में करो, आप जो भी कर्म करेंगे उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। हम एक प्रार्थना श्रोताओं से करना चाह रहे, विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ करके, भैया अपने आचरण को सुधारो। चरण से तुम नवग्रह मंदिर तक पहुंच सकते, पर आचरण से तुम परमात्मा तक पहुंच सकते हो। अब आपको निर्णय लेना है कि केवल मंदिर तक पहुंचना। मेरे पागलों, तुम्हें यदि केवल मंदिर तक जाना है तो चरण का प्रयोग काफी है, पर परमात्मा तक जाना है तो आचरण ठीक होना चाहिए। आचरण ठीक होगा तो परमात्मा तक पहुंचोगे। इसलिए मेरे प्रियजनों, आज की कथा का ये दूसरा सूत्र है, हमें चरणों के बल पर भगवान के पास नहीं जाना, आचरण के बल पर जाना। याद रखना, जिस आदमी का जो आदमी गुण का महान होता ना, बहुत गुणी होता, उसके पहुंचने के पहले उसकी चर्चा होने लगती है। और तुम ऐसे महान बनो। जितने पढ़ने वाले बच्चे बैठे हैं, हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, जितने युवान बेटे बेटियां बैठे हैं, मेरे बच्चों तुम अपनी जिंदगी को बर्बाद व्यर्थ मत करो। इंस्टाग्राम की रील के चक्कर में, अपने आप को फेमस करने के चक्कर में जिंदगी को बर्बाद मत करो। रातों भर तुम्हारे माता पिता रो रो करके, तुम्हारा पिता रातों भर जाग जाग कर खेती करता है ताकि हमारी बेटी और बेटा पढ़ सके। और सफलता रील को लाइक करने से प्राप्त नहीं होती है, रियल में पढ़ाई करने से प्राप्त होती है। पर इस रील के चक्कर में इतने बच्चे बच्चियां बर्बाद हैं, हनुमान जी बचाएं। उन बहुओं के भी डांस दिखाई पड़ रहे जिनके कभी मुंह नहीं दिखे। धन्य रे इंस्टाग्राम, जिसने भी बनाया हम उसको बहुत रुपया देंगे और ठटरी मारेंगे। का गजब का बनाया। आजकल ऐसे ठुमका लग रहे हैं रील पर, राम 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 राम। बहू डांस कर रही, ससुर लाइक कर रहा। और रुको 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 रुको, बहू डांस कर रही, ससुर लाइक कर रहा और जेठ कमेंट कर रहा, नाइस। अरे राम 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 राम, धन्य रील। हमको तो कई बार ना पुराने राजा महाराजाओं पे तरस आता है, जिन डांस को देखने के लिए, मुजरा को देखने के लिए वो करोड़ों मोहरे बर्बाद कर दिए, वो 299 के पैक में घर बैठे मिल रहा है। राम 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 राम। अरे हनुमान जी बचाना, किस समय हमको भेजा तुमने प्रभु। गजब का समय है, अजब तमाशा देखा रे, गजब तमाशा देखा रे। क्या गजब तमाशा चल रहा। मेरे पागलों, पढ़ने वाले बच्चों, तुम हमारी बात कान खोलकर सुन लो। तुम हमें मानो या ना मानो, पर माँ बाप को जरूर मानना। अभी समय है हम आपको आचरण की बात कहें। आचरण पे चर्चा चल रही, आचरण की अभी समय है। जितने युवान बच्चे बैठे हैं, हमारा बहुत पुराना विचार है, निजी विचार है, 18 से 25 वर्ष के बीच में जो बालक बालिका सुधरा रहेगा, संभला रहेगा, वो कभी बिगड़ नहीं सकता है। और इस बीच में जो बिगड़ जाएगा वो कभी सुधर नहीं सकता है। इसलिए जितने भी बच्चे बैठे, तुम संगत के चक्कर में दूसरों को, कुछ लोग कहते गुरुजी हम क्या बताएं, हम तो ठीक थे, हमारी सहेली बेकार थी, हमारे सहेला बेकार था। अरे नक्कटू, चंडी, दुर्गा, काली, त्रिपुर सुंदरी, बेटियों तू दुर्गा बन, तू काली बन, पर कभी ना बुरके वाली बन। हाँ, हमारी प्रार्थनाएं बेटियों, ये सहेली सहेला के चक्कर में मत पड़ो कि वो ऐसा है तो मैं भी ऐसी हो जाऊं, वो वैसा है मैं भी वैसा। और बच्चों से भी प्रार्थना है, वो मेरा मित्र ऐसा कर रहा, मैं भी सिगरेट फूंकूं, मैं भी ये करूं। मेरे बच्चों याद रखना, पढ़ने वाले बच्चों, एक बात हमारी तुम याद रखना, कोई किसी को नहीं बिगाड़ सकता, खुद में यदि खोट ना हो। याद रखना, रामचरितमानस के 2 पात्रों को तुम पढ़ लेना। राम के राज्य में रह करके मंथरा सुधरी नहीं, और रावण के राज्य में रहकर विभीषण बिगड़ा नहीं। विभीषण रावण के खानदान में पैदा हुआ,
पर रावण बिगाड़ नहीं पाया, राम भजन से विमुख नहीं कर पाया। और आज के बच्चे कहते कि हम नहीं बिगड़े, हमारे मित्र बिगड़े। क्या खाक लिपटे रहते भुजंग, चंदन से सांप लिपटे रहते हैं। चंदन अपनी शीतलता देता है, लेकिन कभी भी सांप का जहर नहीं लेता है। इसलिए तुम कितने भी गलत संगत में रहो, कितनी भी गलत जगह रहो, पर अपने आप को कंट्रोल रखो, अपने आचरण को शुद्ध रखो, अपने मन को कंट्रोल रखो। आज की कथा की बात यही तुम्हें जीवन में घर पर लेकर जानी है। और सुनो बच्चों, दौड़ते हुए घोड़े, उगते हुए सूर्य का चित्र लगाने से सफलता नहीं मिलती है। सूर्य के पहले जगना पड़ता है और घोड़ों की तरह दौड़ना पड़ता है, तब सफलता प्राप्त होती है। लेकिन आजकल के बच्चों पे बातें 4 दिन तक काम करती, फिर बिगड़ जाते। देखो तुम, कई लोग ना आज की बात गुरुजी की सुनकर हम तो कल 4 बजे से उठेंगे, अलार्म लगा करके सो जाते। लेकिन जब अलार्म बजता तो बंद करके ऐसा आनंद की नींद लेते जैसे बम डिफ्यूज कर दिया। हाँ, फिर और गहरी नींद आती। और वो कहता है माइंड, उसी वक्त माइंड कहता 5 मिनट में क्या बिगड़ जाएगा, और कब 8 बजाते पता नहीं लगता है। वो 5 मिनट ही खराब है। उसी 5 मिनट को ब्रेक लगा करके यदि खड़े होकर के हम सावधान से अपने आचरण की शुद्धि करें। मेरे पागलों, सूत्र याद रखना पढ़ने वाले बच्चे, आचरण की शुद्धि करनी है। किसकी शुद्धि करनी? बोलो बोलो, आचरण की शुद्धि करनी। चरण के बल पर तुम मंदिर जा सकते, पर आचरण के बल पर तुम परमात्मा तक जा सकते हो। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।